खुराक की सलामती और पाकिस्तान। नाजरीन जरा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह उठते हैं, बाजार खुले हुए हैं, दुकानों में खुराक मौजूद है, लेकिन अचानक गंदुम महंगी होना शुरू हो जाती है, पानी कम हो जाता है, फसलें मुतासिर होने लगती हैं और फिर एक सवाल पूरे मुल्क के सामने खड़ा हो जाता है। अगर खुराक ही महफूज ना रहे तो कौमी सलामती का क्या होगा? चुनाचा आज दुनिया भर में माहिरीन खुराक की सलामती को सिर्फ ज़रई मसला नहीं बल्कि कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की बका का मसला करार दे रहे हैं। लेकिन आखिर खुराक की सलामती क्या है? पाकिस्तान को इस हवाले से किन चैलेंजेस का सामना है और क्या आने वाले बरसों में खुराक, पानी और तेल से भी बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला बन सकती है? आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि खुराक की सलामती का मतलब सिर्फ खुराक की मौजूदगी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा वसी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक खुराक की सलामती इस वक्त हासिल होती है जब हर फर्द को हर वक्त मुनासिब, महफूज, ग़िज़ाइयत से भरपूर और काबिल इस्तिताअत खुराक दस्तयाब हो। यानी सिर्फ गंदुम पैदा करना काफ़ी नहीं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आवाम इसे खरीद सकें और इन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा भी मुयस्सर हो। पाकिस्तान दुनिया के अहम ज़रई ममालिक में शुमार होता है। दरियाए सिंध का वसी निज़ाम, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और लाखों किसान मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करते हैं। गंदुम, चावल, गन्ना, मकई, सब्जियां और फल पाकिस्तान की ज़रई मईशत के बुनियादी सतून हैं। हालिया जायज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में अनाज की पैदावार मजमूई तौर पर बेहतर सतह पर रही है, ताहम कीमतों और रसद के मसाइल बदस्तूर अहम चैलेंज हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान खुराक पैदा करता है तो फिर मसला क्या है? अगर आज पाकिस्तान की खुराक की सलामती को दरपेश सबसे बड़े खतरात में से एक का नाम लिया जाए तो वो मौसमियाती तब्दीली है। शदीद गर्मी, खुश्क साली, गैर मुतवक्का बारिशें, तबाहकुन सैलाब, ये सब ज़रई पैदावार को मुतासिर करते हैं। तहकीकी मुतालात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में खुराक की पैदावार, पानी की दस्तयाबी और ज़रई निज़ाम बराह रास्त असर डाल रही है। हालिया बरसों के सैलाब और शदीद मौसमी वाक़यात ने फसलों, मवेशियों और खुराक के ज़खायर को भी नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, खुराक की सलामती का सबसे अहम सतून पानी है। अगर पानी कम हो जाए तो फसलें मुतासिर होती हैं, अगर फसलें मुतासिर हों तो खुराक महंगी हो जाती है और अगर खुराक महंगी हो जाए तो आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर होती है। सोशल और ज़रई माहिरीन मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि पानी के मौसर इस्तेमाल और बेहतर आबी इंतज़ाम के बगैर मुस्तकबिल में खुराक की तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। इधर पाकिस्तान दुनिया के बड़े आबादी वाले ममालिक में शामिल है और आबादी मुसलसल बढ़ रही है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा खुराक दरकार होगी। आलमी सतह पर माहिरीन अंदाजा लगाते हैं कि 2050 तक दुनिया की बढ़ती आबादी को खुराक फराहम करने के लिए ज़रई पैदावार में नुमाया इजाफा दरकार होगा। पाकिस्तान के लिए भी यही चैलेंज मौजूद है। एक और बड़ा मसला खुराक का ज़िया है। फसल खेत से मंडी तक पहुंचने से पहले या बाद में मुख्तलिफ मराहिल पर ज़ाया हो जाती है। FAO से वाबस्ता जायज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ख़ीरा साजी, ट्रांसपोर्ट और वैल्यू चैन के मसाइल खुराक के ज़िया और लागत में इजाफे का सबब बनते हैं। यानी बाज़ औक़ात मसला पैदावार की कमी का नहीं बल्कि पैदावार को महफूज रखने का होता है। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल की खुराक सलामती के लिए कई इक़दाम ज़रूरी होंगे। पानी का मौसर इस्तेमाल, जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज और तहकीक, फसलों की हिफाजत, जदीद गोदाम और कोल्ड स्टोरेज, मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ज़रई मनसूबाबंदी, किसानों की तरबियत। FAO के मुताबिक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ज़रई निज़ाम मुस्तकबिल में खुराक की सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, खुराक की सलामती सिर्फ किसान का मसला नहीं, ये कौमी सलामती का मसला है, ये मईशत का मसला है, ये सेहत का मसला है और ये आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मसला है। क्योंकि अगर किसी मुल्क के पास जदीद हथियार, बड़ी इमारतें और मजबूत मईशत हो लेकिन इसके आवाम को मुनासिब खुराक मुयस्सर ना हो तो तरक्की का पूरा तसव्वुर खतरे में पड़ सकता है। और शायद इसीलिए 21वीं सदी के माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकबिल की सबसे अहम जंग सिर्फ ज़मीन या तेल की नहीं बल्कि खुराक और पानी की सलामती की जंग भी हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान आज ऐसे फैसले कर रहा है जो 2050 के पाकिस्तान को खुराक के लिहाज से महफूज बना सकेंगे या आने वाली नस्लों को एक बड़े ग़िज़ाई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा?